वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अस। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कि आप ये वाला सेक्शन हमने स्टार्ट किया है कि आप डेटा फेच किस तरीके से कर सकते हो, और एपीआईज के बारे में हम इस सेक्शन में स्टडी करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि आप किस तरीके से डेटा को फेच कर सकते हो एपीआई में से। आज हम को देखेंगे कि आप ये डेटा किस तरीके से फेच कर सकते हो एक्सियोस का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्सियोस क्या होता है। तो देखो, एक्सियोस एक लाइब्रेरी ही है जो डेटा फेच करती है एपीआई में से। काम दोनों का सेम है। जिस तरह आप फेच फंक्शन से डेटा को फेच कर रहे थे एपीआई में से, ये भी काम वही करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट ये है कि ये इजी टू यूज़ है। मतलब ये कि ये जेसन का जो डेटा होता है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जिस तरीके से आपको जेसन फॉर्मेट में से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करना पड़ता है, तो ये काम वो ऑटोमेटिकली एक्सियोस करके देता है आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये बेटर आपके पास एरर मैसेजेस देता है। इसमें आपके पास एरर में बेसिकली तीन इसके मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी हम जो है ना वो अभी कोड में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये कितने अच्छे से एरर को डिफाइन करता है बेसिक ट्राई कैच के एरर के अलावा। और इसके अलावा ये एसिंग अवेट में अगर आप इसको जब यूज़ करते हो ना, तो ये उसके साथ भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल हम कोड में भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और मैंने यहाँ पे पहले ही कोड की एग्जांपल यूज़ करी हुई है। एक्चुअली जिन कोड में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले से मैं कोड की एग्जाम्पल यहाँ पर रखूँ ताकि मैं एक्सप्लेन करने का काम अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि आप जब साथ साथ हम काम कर रहे होते हैं तो वो फिर क्योंकि ऑब्वियसली डिले हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए, इसीलिए कोड की एग्जाम्पल कभी हम यहीं पर रख देते हैं ताकि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने एक्सियोस पे काम करना है तो सबसे पहले आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली npm इंस्टॉल एक्सियोस की एक कमांड आप रन करोगे और वो पूरी सारी चीज़ें उसकी इंस्टॉल हो जाएंगी, तो फिर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये एसिक अवेट और इन चीज़ों में अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, जेसन के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, तो देखो ये सारा जो पार्ट है ना, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा तो हमारे ही चैनल पे जावास्क्रिप्ट की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। एसिक अवेट प्रॉपरली हम बेसिक से चले हैं कि पहले कॉल बैक के बारे में पढ़ाया, फिर उसको जो फर्दर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉमिस का यूज़ हुआ। तो आप चाहो तो ये प्रॉमिस से भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एसिंग अवेट उससे भी बेटर होता है, तो हम यहाँ पर एसिंग अवेट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक एक स्टेप बेसिक से कवर किया है। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जो हमारे पास यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है, आपको अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप पहले वो पढ़ सकते हो। क्योंकि हमें आगे की चीज़ें पढ़नी है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से तो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पढ़ने हैं तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मैंने वहाँ पर जेसन के बारे में और जेसन फॉर्मेट के बारे में, इसके अलावा वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा होता है, जावास्क्रिप्ट कैसे कन्वर्ट हो रही होती है, जेसन किस तरह से कन्वर्ट हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बहुत डिटेल में कवर करी है। अब अगर हम इस कोड की बात करें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले आप इंपोर्ट करवा लोगे एक्सियोस को। उसके बाद आपने यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट करवा लिया ताकि आप डिस्प्ले करवा सको। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो फेच यूजर्स का एक फंक्शन बनाया। देखो, ये वाला जो यूआरएल है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एक समझ लो एक टेस्टिंग के लिए, एक आप लर्निंग पर्पस के लिए एक फेक रेस्ट एपीआई है। इसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल अगर सामने दिख रही होगी तो वो और अच्छे से समझ आएगी। हमने क्या किया, सिंपल से हमने एक वेरिएबल यहाँ पर रिस्पॉन्स का बनाया। इसके अंदर हमने एसिंग को बाहर यूज किया, अब एसिंग अवेट का
अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्स नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद होगा ये कि हमने लगाया अवेट का कीवर्ड, बाहर हम एसिंग का कीवर्ड लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी हुई हैं। अब एक्सियोस डॉट गेट, अब इससे होगा क्या कि क्योंकि हम एक्सियोस से काम कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, एक्सियोस को ही लगाएंगे। और गेट का हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि गेट आपके पास जो रिक्वेस्ट होते हैं, एक तो गेट होता है, हम यहाँ पे पोस्ट भी देखेंगे। गेट होता है आपके पास डेटा को फेच करने के लिए, पोस्ट अगर आपको डेटा वहाँ पर अपलोड करना है, पुट अगर आपको अपडेट करना है, डिलीट करने के लिए। तो ये आपके रिक्वेस्ट होते हैं कुछ जो आप यूज़ कर रहे होते हो एपीआई के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें अभी फिलहाल अगर हम देखें कि आप किस तरीके से डेटा फेच कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने गेट किया। यहाँ पे आपके पास कुछ फेक यूजर्स बने हुए होंगे, उनका डेटा यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ पर कंसोल में इसको प्रिंट करवा लेंगे। आप चाहो तो आप अपने ब्राउजर पर आप एक कंपोनेंट बना लो, वहां पर आप जो है ना ब्राउजर पर भी उसको प्रिंट करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने कंसोल पर करवाया है। और जो यूजर्स यहाँ पर आपके पास फेच होकर आ जाएंगे, उनको हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब अगर इस फेचिंग में कोई एरर आता है तो वो कैच के ब्लॉक में आ जाएगा और यहाँ पर आप उसको करवा दोगे डिस्प्ले, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये तो भाई काम हो गया आपका फेचिंग का, जो यूजर्स वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर आपको उनको फेच करना है तो आपने वो काम इस तरह कर लिया। लेकिन अगर आपको डेटा जो है वो वहां पर अपलोड करना है, आपको डेटा जो है ना वहां पर आपको क्रिएट करना है अपना कोई यूजर, तो आप वो किस तरीके से करोगे। आपने यहाँ पर क्रिएट यूजर किया और उसके बाद यहाँ पर अपने पैरामीटर में यूजर डेटा रख दिया। मतलब ये कि नीचे जब हम कॉल करेंगे अपना ये वाला फंक्शन क्रिएट यूजर का, तो हम यहाँ पर डेटा भेज सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पैरामीटर रख दिया। फिर दोबारा से रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें आपने अब क्या यूज की, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट की, ठीक है। अब आपने पोस्ट भी इसी सेम यूआरएल पर करना है, तो आपने ये यूआरएल डाला। देखो पोस्ट में क्या चीजें जाती हैं, पोस्ट में सबसे पहले आपके पास क्या जाता है, आपका यूआरएल जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखो इस तरीके से पहले आपका यूआरएल जाता है, फिर आपका डेटा जाता है, जो भी आपने डेटा भेजना होता है, और फिर आपकी जाती है कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें इसके अंदर क्या जाती है, आपके पास ऑप्शंस जाते हैं। अब वो क्या होते हैं कि देखो यहाँ पर तो हमने यूआरएल भेज दिया, ठीक है। फिर आपने यूजर डेटा जो आपको यहाँ पर पैरामीटर में मिलेगा, आपने यहाँ पर वो भेज दिया। फिर आपने हेडर्स और टाइम आउट में ये चीज क्या रखी हुई है, देखो हेडर्स जब आप ये लिखते हो ना, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल से इसको समझो कि आपके पार्सल पे एक लेबल लग गया है कि भाई इस ये जो है आपका सर्वर जब इसको देखेगा तो वो समझेगा कि भाई आपके पास, वो ये चेक करेगा ये किस टाइप का आपके पास, आपकी किस टाइप की मेरे पास चीज आई है। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि आप किस टाइप की चीज के साथ वर्क कर रहे हो। अगर वो टेक्स्ट फाइल है कोई आपके पास, अभी हम किस चीज के साथ वर्क कर रहे हैं, अभी हम जेसन के साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन / जेसन लिखना लाजमी है, ताकि सर्वर को ये स्टार्टिंग में ही पता चल जाए एक लेबल देखकर कि भाई इसमें जो कंटेंट आया है वो जेसन का है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर टाइम आउट 5000 मिली सेकेंड्स यहाँ पर रख दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप जब यहाँ पर पोस्ट करते हो तो वो 5 सेकंड के लिए इंतजार करेगा। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर ये नहीं लगाओगे, 5 सेकंड के बाद वो आपको एरर दे देगा। अगर कोई भी एरर आ रहा होगा, अगर सक्सेसफुली काम हो जाएगा तो वो आपका काम वो दिखा देगा, आपने जो भी काम करवाया होगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो वो सिर्फ उसका 5 सेकंड तक वेट करेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब इससे होता ये है कि अगर आपने भाई, अगर आपने यहाँ पे लिमिट ही नहीं लगाई, तो आप जो काम करोगे वो तो पूरा हैंग हो जाएगा, क्योंकि आपने तो लिमिट ही नहीं लगाई। वो उसको देखता रहेगा। अगर आप उसमें आपने ये लिख दिया तो उसको पता होगा कि भाई आपने यहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए वेट करना है। अगर काम होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप फिर एरर थ्रो करोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो यूजर क्रिएट होगा आपके पास, वह यहाँ पर आप वो प्रिंट करवा लोगे रिस्पॉन्स में, आपके पास डॉट डेटा करके जो रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा, तो आपने डॉट डेटा करके यहाँ पर वो प्रिंट करवा लिया। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको देखो इसने चेक किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एरर आता है, 5 सेकंड तक उसने देखा कि कोई एरर आ गया, तो आपने यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया। अब जो एरर आएगा वो यहाँ पर कैच होगा। मैंने आपको बताया था कि एक्सियोस में 3 मेन एरर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपका होता है एरर डॉट रिस्पॉन्स। अब उसमें ये होता है कि आपके पास जो भी एरर आया है, सबसे पहले वो उसका स्टेटस आपको प्रिंट करवा के दे।
मतलब ये है कि स्टेटस में क्या होता है, आपका एक स्टेटस कोड मिलता है। जैसे आपने यूजुअली देखा होगा कि आपके पास कोई एरर आता है तो वो 404 एरर लिखा हुआ आ रहा होता है, या 400 भी होता है, 401 भी होता है, 401 सॉरी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास एरर कोड होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पास प्रिंट हो जाए, उसके बाद फिर जो भी आपके पास मैसेज हो ना साथ में कि जो भी एरर जैसे यूआरएल नॉट फाउंड का आपके पास मैसेज होता है, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो एरर डॉट रिस्पॉन्स में ये वाला काम हो रहा होता है। फिर आपके पास होता है एरर डॉट रिक्वेस्ट। मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपने रिक्वेस्ट तो भेजी लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है कि शायद आपका इंटरनेट ठीक से कनेक्ट नहीं है या आपका सर्वर डाउन हुआ है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो एरर डॉट रिक्वेस्ट। आपने यहाँ पर एरर डॉट रिक्वेस्ट में जो भी आपकी अब एरर आया है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। या अगर कोई भी इन दोनों में से केस नहीं है तो आपका जो डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज होगा यहाँ वो प्रिंट करवाने के लिए आपने एरर डॉट मैसेज का यूज़ कर लिया। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। आप नीचे आके क्या करोगे, नीचे आके जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट का क्या काम होता है, ये चीज़ें मैं साथ साथ रिकॉल करवाती रहूंगी और आपको भी करनी चाहिए, ताकि आप पुरानी चीज़ जो हम पढ़ के आ चुके हैं वो ना भूलो। तो जब ये यूज इफेक्ट का क्या काम होता है कि नाम से ही क्लियर है कि जब कुछ काम हो तो ये वाला काम हो। ओके, तो आपने इधर क्या किया कि आपने सबसे पहले फेच यूजर्स का फंक्शन कॉल कर लिया, तो मतलब इधर जितना भी काम है ये होगा। उसके बाद फिर आपने यूज़र जो क्रिएट यूज़र में जो हमने पैरामीटर रखा था यूज़र डेटा का, हम यहाँ पर ये भेज देंगे ताकि वो आपको फेक एक यूज़र बनाकर दिखा दें। यहाँ पर मैंने नाम मरियम रखा है और फिर कोई भी ईमेल अपनी मर्जी की आप एग्जाम्पल ईमेल समझने के लिए ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने, ताकि आपके ब्राउज़र पे कुछ नज़र आए, तो आपने यहाँ पर ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ ब्राउज़र पर कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखो, चेक द कंसोल फॉर एपीआई रिजल्ट्स। अब हम कंसोल पर जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिला है। तो ये देखो, कंसोल पर आपके पास जो यूज़र हमने जो फेच किए थे यूज़र्स, अब ये जो है ना कुछ एग्जाम्पल यूज़र्स, क्योंकि हम एक, मैंने आपको बताया कि एक फेक एपीआई का यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह के लिए, लर्निंग के लिए होती है। तो आपने उसमें से यूज़र्स को फेच कर लिया। फिर जो आपने यूज़र पेज क्रिएट किया था उसकी ईमेल, उसका नेम वगैरह आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से आप एक्सियोस के साथ वर्किंग कर रहे होते हो। ये हमने इसको भी आज कवर कर लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोड और नोट्स आपको गिटहब के लिंक पर, हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है वहाँ पर से मिल जाएगा। आपने अगर जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, अगर आप जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पहले पढ़ना चाहते हो, हमने वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स हमारे पास यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप पहले वो करना चाहते हो तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हो। आपको कोई भी फीडबैक देना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हमें दे सकते हो। लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।